बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पालक गोश्त की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। हम इसको बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है बगैर कोई स्किप किए। इसका एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका पालक गोश्त बिल्कुल देग की तरह बनेगा। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1.5 किलो पालक लिया था, उसको बारीक कटिंग करके उसको अच्छे से बॉयल करके ठंडा होने पर उसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये स्टेप बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने इसको पहले रेडी कर लिया था। और ये मैंने 3 पाव जो है बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बर्तन में सबसे पहले ये बीफ शामिल करेंगे। और ये मैंने 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज है, ये कटिंग की थी, ये शामिल करेंगे। और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। और आधा चम्मच ही पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे। गोश्त को हमारे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, इसको हम चेक करेंगे। गोश्त माशाल्लाह अच्छे से गल गया है। इस टाइम पर आकर ये 2 अदद टमाटर हैं, ये मैंने को बड़े साइज में कटिंग किया है, इसको शामिल करेंगे। और इसमें हम 1 चम्मच भर के जो है घी का शामिल करेंगे। और इसकी अच्छी सी हम भुनाई होने तक इसको पकाएंगे। टमाटरों को डले हुए 5 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इसका हमने छिलका रिमूव कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसको पानी खुश्क होने तक जो है हम इसकी भुनाई करेंगे। टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया और मसाला भी माशाल्लाह अच्छे से भुन रहा है, घी ऊपर आना शुरू हो गया। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये 1 पाव दही शामिल करेंगे। और इस टाइम पर आकर आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। दही को हल्की आंच पे रखे 5 मिनट हो गए। अब हम इसकी आंच को तेज करेंगे और इसके पानी को अच्छे से हम खुश्क कर लेंगे। इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसका घी सारे से ऊपर आ जाए। और इस टाइम पर आकर ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नेशनल का कौरमा मसाला लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। मसाले को हल्की आंच पर भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना अच्छे से जो है ना पालक गोश्त के लिए कौरमा रेडी हो गया। घी ऊपर आ गया अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हम एक बर्तन में 1 चम्मच घी लेंगे, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया। इस टाइम पर आकर इसमें हम ये ग्राइंड की हुई पालक शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ये 5 से 6 अदद मैंने बारीक हरी मिर्ची हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और आधा चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच हमने कौरमे में शामिल किया था और आधा चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से हम भुनने देंगे तब जब तक कि इसका अपना पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। पालक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है और बिल्कुल अच्छे से इसकी जो है ना भुनाई हो गई। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम 1 पाव दूध शामिल करेंगे। मैं ओलपर का टेट्रा पैक शामिल कर रही हूँ, आप फुल फैट मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसको पकाएंगे। इससे जो है ना पालक गोश्त का जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये दूध जो है इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए और दोबारा से घी जो है ना वो ऊपर आ जाए। पालक में से दूध भी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। अब हम अपने चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब ये जो हमने कौरमा रेडी किया था इसको हम दोबारा से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हम ये फ्राई किया हुआ पालक शामिल कर देंगे। और इन दोनों को भी हम 2-4 मिनट जो है ना इकट्ठे भून लेंगे। पालक गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है इसका कलर आ गया और घी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। और खुशबू तो आप बात ही ना करें, इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। इस टाइम पर आकर आपने इसके अंदर लास्ट में आके आपने 1 चम्मच जो है भुना कुटा जीरा ये शामिल इसमें करेंगे। और 1 चम्मच आधी चम्मच जो है इसके अंदर काली मिर्चें हैं पिसी हुई, ये इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल इस टाइम पर आकर। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट फोर्थ और अहम स्टेप की तरफ। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये ओलपर की टेट्रा पैक क्रीम शामिल करेंगे। ये बिल्कुल आपने लास्ट पे डालनी है और बिल्कुल आंच को इस टाइम पर आकर हमने हल्का कर देना है।
ये जिस तरह मैंने आपको बताई है सेम आपने इस तरह से फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी देख से भी बहुत अच्छी जो है ना पालक गोश्त तैयार होगी। अब हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे। क्रीम को पालक गोश्त में डाले हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसकी आंच को तेज करके इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। पालक गोश्त को और क्रीम को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका घी जो है ना ऊपर आ रहा है। इस टाइम पर आकर इसमें हम फाइनली जो है ना गरम मसाला जो है ये इसके ऊपर डालेंगे और इसको 2 मिनट हम सिर्फ दम पे रख के फिर इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये रही हमारी मज़ेदार पालक गोश्त की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।